लोकसभा अध्यक्ष पद पर सियासी टकराव के बाद अब डिप्टी स्पीकर को लेकर इंडिया गठबंधन ने बड़ा सियासी दांव चला है। फैजाबाद से सपा से सांसद बने अवधेश प्रसाद को उप सभापति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार बनाने का प्लान बनाया है। टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने अवधेश प्रसाद का नाम लोकसभा डिप्टी स्पीकर के लिए आगे बढ़ाकर एक तीर से कई निशाने साधने की कवायद की है। अवधेश प्रसाद अयोध्या लोकसभा से जीत कर आए हैं। उन्होंने भाजपा के लल्लू सिंह को करीब 55,000 वोटों से हराया। इसके अलावा अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिसके चलते इंडिया गठबंधन उनके पीछे खड़े रह सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए एक कठिन प्रस्ताव है। कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद ममता बनर्जी ने लोकसभा डिप्टी स्पीकर के लिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद का नाम का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस की तरफ से पहले दलित समुदाय से आने वाले वरिष्ठ सांसद के सुरेश के नाम की चर्चा थी, लेकिन ममता ने अवधेश प्रसाद का नाम आगे बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव की मर्जी के बिना ममता ने ये फैसला नहीं लिया होगा। सपा और टीएमसी में एक राय बनने के बाद ही ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। कांग्रेस वक्त के नजाकत को देखते हुए अवधेश प्रसाद का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि अभी उसके टारगेट पर बीजेपी और पीएम मोदी हैं। ऐसे में गठबंधन राजनीति के दूरगामी हितों को देखते हुए कांग्रेस डिप्टी स्पीकर पद के लिए अवधेश प्रसाद का नाम का समर्थन कर सकती है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को और एकजुट करने की रणनीति है। खासतौर पर अयोध्या हारने का बीजेपी के जख्मों को भी हरा करने की है। इसलिए ममता बनर्जी ने ये चतुराई के साथ उनके नाम को आगे किया है। इस तरह कांग्रेस बनाम बीजेपी के बजाय अब विपक्ष बनाम बीजेपी के नैरेटिव बनाने का दांव चला है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ दोस्ताना रवैया दिखाया है, जबकि आम आदमी पार्टी खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर चुकी है। डिप्टी स्पीकर के लिए गैर कांग्रेस उम्मीदवार होने से सभी विपक्षी दलों का समर्थन हासिल हो सकता है। खासकर वो दल जो कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं, वे भी इस मुद्दे पर साथ आ सकते हैं। अवधेश प्रसाद के नाम पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ साथ आम आदमी पार्टी, अकाली दल और निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं का समर्थन भी मिल सकता है। विपक्ष ने अवधेश प्रसाद के नाम को आगे बढ़ाकर बीजेपी को कश्मकश में डाल दिया है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी को लगता है कि फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद एक अलग तरह के कैंडिडेट होंगे और उनकी उम्मीदवारी एक मजबूत संदेश देगी। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी और अवधेश से बातचीत में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि लोकसभा उपाध्यक्ष पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के चयन से एक मजबूत संदेश देना चाहिए, क्योंकि संसद में संख्या बल के हिसाब से इंडिया गठबंधन कमजोर है। इसलिए प्रतीकात्मक मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में यूपी की उस पार्टी के एक नेता का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए बढ़ाया है, जो 37 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। विपक्ष का नैरेटिव है कि बीजेपी संविधान बदल सकती है और दलितों के आरक्षण अधिकारों को छीन सकती है। ऐसे में भाजपा के लिए अवधेश प्रसाद की उम्मीदवारी का विरोध करना मुश्किल है। अवधेश प्रसाद का डिप्टी स्पीकर के लिए विरोध करके बीजेपी खुद दलित विरोधी कटघरे में खड़ी नहीं होना चाहेगी। अवधेश प्रसाद पासी जाति से आते हैं, जो अनुसूचित जातियों में जाटवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह है और जो यूपी की आबादी के 3% हैं। इस बार पासी जाति से 8 सांसद यूपी से जीत कर आए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फैजाबाद सीट हार जाना सियासी तौर पर बड़ा झटका है। अवधेश प्रसाद के जरिए विपक्ष ने बीजेपी को उलझनों में डाल दिया है। पीएम मोदी को छोड़कर यूपी से कोई भी नेता संवैधानिक पद पर नहीं है। राष्ट्रपति ओडिशा से आती हैं और उपराष्ट्रपति लोकसभा के स्पीकर दोनों ही राजस्थान से आते हैं। राज्यसभा में उपसभापति बिहार से आते हैं। ऐसे में विपक्ष ने देश में सबसे ज्यादा सीटें देने वाले यूपी से लोकसभा के डिप्टी स्पीकर बनाने की स्ट्रेटेजी बनाई है। बीजेपी अगर अवधेश प्रसाद का विरोध करती है तो विपक्ष संदेश देने की कोशिश करेगा कि अयोध्या से जीते हुए सांसद को डिप्टी स्पीकर के लिए स्वीकार नहीं कर रही है। विपक्ष इसे लगातार सियासी मुद्दा बनाएगा और पिछले 10 सालों से मिल रहा दलित वोट जो इस बार चुनाव में सपा कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, ऐसे में दलित समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद का विरोध करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगर एनडीए लोकसभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव में विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो क्या होगा।